होली का त्योहार नजदीक आ गया है और अभी रमजान भी चल रहा है। इसी बीच होली और जुमे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले संभल के सीईओ अनुज कुमार ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अ, होली साल में सिर्फ एक बार आती है और जुमा साल में 52 बार आता है, जिसमें सीएम योगी ने भी उनका समर्थन दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर फरीदा इरम जी हैं। इस मामले में हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये इस बयान को किस तरह से देखती हैं और क्या ये कहती हैं। सबसे डायनामाइट में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी सबसे कुछ दिन पहले संभल सीईओ ने एक बयान दिया था कि जुमे और होली पर, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम भाई लोगों को, अपने समुदाय को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ और होली की अग्रिम शुभकामनाएँ देती हूँ। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि कहने में उन्होंने एक तरह से जो बात कही है, उसको जिस वे में लिया जाए, जैसे कि उन्होंने गलत नहीं कहा है। होली साल में 1 बार आता है, जुम्मा हम लोग हर जुम्मे को जाते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना है, चूँकि लोग सोचते हैं कि जितनी इबादत हो सके उतनी करें और जुम्मा में वो लोग बाहर भी जाने का सोचते हैं, जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना होता है, तो उसके लिए वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। चूँकि होली साल में 1 बार आता है, तो उसको वो डेट इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। अब जुम्मे के दिन ही वो आ गया है, तो हम तो ये कहेंगे कि दोनों लोगों को मिल कर के ये काम करना चाहिए। और रही बात मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहूँगी, बाय द वे, जैसे कि जुम्मे के दिन बारिश हो गई कभी, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो जुम्मा आपका छूट जाता है। तो अग तो छूट जाता है, रास्ते में लोग रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रंग से परहेज़ है, तो आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि होली हो या ईद हो, हम लोगों के लिए दोनों बराबर है, दोनों मिल कर के हम लोग मनाते हैं। और समझिए कोरोना काल जो चल रहा था, तब भी तो आप लोग घर में ही नमाज़ पढ़ रहे थे। आप बाहर तो जा नहीं रहे थे। तो उस समय ये डर था कि आपको कुछ हो ना जाए, उसकी वजह से आप लोग घर में रह रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि उस दिन अगर आपको रंग से परहेज़ है, तो आप लोग घर पे ही रहें, बाहर जैसे ना निकलें। मुस्लिम भाइयों का एक वो रहता है कि हम मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेंगे। जी। लेकिन अगर वो नमाज़ अगर घर में पढ़ी जाए तो क्या इबादत में कोई वो रहता है? नहीं, इबादत में कोई वो नहीं, एक जुमे की नमाज़ होती है जो कि वो मस्जिद में ही अदा की जाती है। उसके बाद से आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो दोपहर में आप जुम्मे में नहीं जा सकते हैं, आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप घर पर भी वो नमाज़ अदा करें। ऐसा कुछ जैसा नहीं कि है। अभी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में किस तरह की तैयारियाँ हैं? क्या ख़ास आप रमज़ान में कर रही हैं? रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, सारी इबादत भी हो रहे हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं, कपड़े की तैयारी, और भी लोगों को साथ में लेके चलना है और सबके साथ मिल कर के ईद मनाना है, मिठाई खिलानी है, सेवइयाँ खिलाना है, यही है। और इससे सारे गरीबों को, सबको लेकर के साथ में चलना है। होली को लेकर कोई ख़ास संदेश जो आप देना चाहें लोगों को कि भाईचारा, विनम्रता? होली के लिए मैं यही कहूँगी कि सब लोग मिल कर के इस चीज़ को मनाएँ, क्योंकि हर त्योहार जो अपने देश में है वो सबका है। ईद हुआ, होली हुआ, दशहरा हुआ, बकरा ईद हुआ, कुछ भी हुआ, सारे लोग मिल कर के तो मनाते हैं। बस ये भ्रम है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को रंग से परहेज़ है, वैसे रंग से किसी मज़हब में ये नहीं बताया गया है कि रंग से लेकर के कोई दिक्कत है या रंग से कोई परहेज़ है। हाँ, नमाज़ के टाइम में ये है कि आप साफ-सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन कर के मस्जिद जाएँ, वहाँ पे नमाज़ अदा करें। लेकिन अगर ये भी इस्लाम में कहा गया है, अगर उस चीज़ से आपको परहेज़ है या कोई दिक्कत है, तो आप परहेज़ करिए, घर पे रहिए, मत बाहर जाइए। जैसे होली साल भर इंतज़ार करने में एक बार आता है, वैसे ईद भी पूरे साल इंतज़ार करने के बाद एक बार आता है। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो ईद में हिंदू भी दुकान लगाता है हुँ। और होली में मुस्लिम भी दुकान लगाता है। तो जैसे होली के समय में मीट का भी सेवन किया जाता है, मांस का, तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी मीट मतलब बेचते हैं, तो इस पे आप मतलब अगर उस समझ तो क्या ये किस तरह से वो होता है? नहीं, मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपना बिज़नेस है, अपना लोग नॉर्मली हर कोई, होली में भी लोग मांसाहारी हैं, ईद पे भी मांसाहारी हैं, ऐसा नहीं है। तो जो बिज़नेस है वो अपना ऐसे ही प्रॉपर चलना चाहिए, उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर फरीदा इरम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर धर्म का अपना सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है और जो भी त्योहार अगर इस बीच पड़े हैं जुमे को लेकर या होली, अरुण गौतम, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।